कबीर न्यूज में मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल और मैं प्राची भटनागर। स्वागत है आपका दिन की टॉप 10 खबरों पे। नरेंद्र मोदी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि, साथ ही उन्होंने क्या कहा वो बताएंगे। क्या बात हुई भारत और चीन के विदेश मंत्री की, उस पर भी डालेंगे नजर। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव का रास्ता हुआ साफ। आम आदमी पार्टी का कौन सा नेता हुआ कोरोना पॉजिटिव। एक्टर सुशांत के केस में किन किन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। भारत चीन गतिरोध पर क्या कहना है अमेरिकी विशेषज्ञ का। साथ ही बताएंगे कि स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन का भुगतान न करने को अब अपराध माना जाएगा। आज क्या फैसले लिए हैं मुख्यमंत्री खट्टर ने। बात होगी उत्तर प्रदेश के बोर्ड परिणामों की। अंत में पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज होने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सवालों के उठने के बाद शहीदों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोई भ्रम में ना रहे, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सैनिकों के बीच सोमवार रात हुए हिंसक झड़प से उपजे तनाव के बीच चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वांग यी ने बातचीत पर जोर देते हुए कहा है कि भारत और चीन को दोनों नेताओं और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग में बनी सहमति का अनुसरण करना चाहिए। मध्य प्रदेश में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने की याचिका खारिज कर दी है। सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा ने जबलपुर हाईकोर्ट में चुनाव को चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटें खाली हैं, जिनके विधायक न होने पर यहां की जनता को राज्यसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। जबकि इस मामले पर सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि समय पर राज्यसभा चुनाव करवाना उसका संवैधानिक दायित्व है, जिसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक आतिशी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आतिशी ने बताया कि 16 जून को उन्होंने सर्दी खांसी के लक्षण नजर आने के बाद कोरोना टेस्ट कराया था। उनकी रिपोर्ट आज 17 जून को पॉजिटिव आई है। फिलहाल आतिशी को हल्के लक्षण हैं और उन्होंने खुद को अपने घर में क्वारंटीन कर लिया है। दरअसल आतिशी कोरोना के मामलों को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही थी। 11 जून को हेल्थ डिपार्टमेंट के एक अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद 11 जून को ही आतिशी ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया था। मां शारदा मेडिकल स्टोर की पूरे देशवासियों से अपील। अगर आपको बुखार, खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और किसी भी अन्य व्यक्ति के संपर्क में जाने से बचें। अपनी आंख, नाक और मुंह को ना छुएं और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। छींकते या खांसते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का प्रयोग करें। टिश्यू पेपर का प्रयोग करने के बाद उसे बंद डस्टबिन में फेंकें। कोरोना वायरस हाथों पर 10 मिनट रहता है, इसलिए साबुन से हाथों को 20 सेकेंड अवश्य धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें। घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क और हाथों में ग्लव्स का प्रयोग करें। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। कोरोना वायरस हवा में नहीं फैलता है, यह जल संपर्क से फैलता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। गर्म पानी पिएं, पानी से गरारा करें और सूरज की धूप अवश्य लें। विटामिन सी का अधिक प्रयोग करें। आहार में नींबू और संतरे को अवश्य शामिल करें। कोरोना वायरस कपड़ों पर 9 मिनट से 10 घंटे तक रहता है, इसलिए कपड़ों को अच्छी तरह धुलकर धूप में सुखाएं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उसे अदरक का काढ़ा बनाकर अवश्य दें। अगर काढ़ा नहीं है तो पानी में अदरक उबालकर शहद मिलाकर उन्हें जरूर दें। अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण हैं तो हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 पर कॉल कर तुरंत सूचना दें। ये थे कुछ एहतियात जिन्हें आपको बरतने हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए। बॉलीवुड के उभरते हुए सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ने लगा। इस घटना के बाद जहां बॉलीवुड के कई स्टार्स के खिलाफ पटना में विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। आत्महत्या के इस मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर में सुधीर ओझा व्यक्ति ने सलमान खान समेत 8 फिल्मी हस्तियों पर केस दर्ज किया है। सुधीर ओझा ने सलमान खान समेत निर्माता करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, साजिद नाडियाडवाला समेत 8 फिल्मी हस्तियों पर अभियुक्त बनाया गया है। दायर परिवारवाद के अनुसार वादी ने इन सभी अभियुक्तों ने मृतक एक्टर सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देने का आरोप लगाया है। भारत चीन गतिरोध पर अमेरिकी विशेषज्ञ ने कहा, चीन पड़ोसियों को उकसा रहा है, उन पर हमले कर रहा है।
एशियाई मामलों पर एक पूर्व शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने भारत एवं चीन की सीमा पर तनाव बढ़ने के मद्देनजर कहा है कि चीन ऐसे समय में अपने पड़ोसियों को उकसा रहा है और उन पर प्रहार कर रहा है, जब हर कोई यह अपेक्षा करता है कि चीन टकराव से बचकर देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन का भुगतान न करने को अब अपराध माना जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अशोक भूषण, एस.के. कौल और एम.आर. शाह की पीठ को बताया कि आदेश गुरुवार को जारी किया जाएगा। हरियाणा के सीएम खट्टर ने गोकशी और धर्म परिवर्तन पर सख्त होने की बात कही। प्रशासन ने हिंदू पलायन की खबरों को बताया गलत। सीएम खट्टर ने मेवात में गोकशी के मामलों का संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे मामलों को अब सीधे फास्ट ट्रैक कोर्ट भेजा जाएगा। सीएम खट्टर धर्म परिवर्तन के मामलों पर भी सीएम ने एक नया एक्ट बनाने का आश्वासन दिया है। फिलहाल इस एक्ट को कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जल्द ही इस दिशा में काम शुरू करने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा इस वर्ष की हाई स्कूल की परीक्षा के लिए परिणामों की घोषणा की तिथि के बारे में राज्य के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 27 जून को रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में हाई स्कूल की परीक्षाएं दे चुके 27 लाख परीक्षार्थियों की यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2020 की घोषणा का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। वहीं राज्य के माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिणामों की घोषणा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मीडिया और पत्रकारों के खिलाफ खबर को लेकर एफआईआर दर्ज करने के दिशा निर्देश तय करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने याचिकाकर्ता घनश्याम उपाध्याय को केंद्र सरकार के समक्ष प्रतिवेदन देने के लिए कहा है। खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।